28 सितंबर 1907 पंजाब के एक छोटे से गांव बंगा में जन्म हुआ एक बच्चे का और उस बच्चे का नाम रखा गया भगत सिंह। और ये कोई नहीं जानता था कि आने वाले समय में ये जो बच्चा है ब्रिटिश एम्पायर के लिए सबसे बड़ा डर का नाम बन जाएगा। भगत सिंह का जो जन्म था ये लियालपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो आज के डेट में पाकिस्तान के फैजलाबाद में है। लेकिन उस वक्त पर ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। उनका परिवार कोई आम परिवार नहीं था, ये एक रेवोल्यूशनरी परिवार था। उनके पिताजी सरदार किशन सिंह जी और उनके जो चाचा जी थे अजीत सिंह जी, ये दोनों ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े रहते थे। आज के टाइम पर अगर हम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है तब हम लोग बेइज्जत फील करते हैं, लेकिन इनके घर में जेल जाना कोई बेइज्जती नहीं बल्कि इज्जत माना जाता था। और इसीलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि भगत सिंह ने जो देशभक्ति थी वो सीखी नहीं थी, ये उनके खून में थी। फिर आता है ईयर 1919, जब भगत सिंह जो थे ये सिर्फ 12 साल के थे और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। निर्दोष लोगों को गोलियों से भुना गया, जो मिट्टी थी वो लाल हो गई। और कहा यह जाता है कि उस दिन भगत सिंह जो थे वो उस जगह पर गए, उन्होंने वहां की जो लाल मिट्टी थी उसे एक बोतल में बंद किया और उस दिन एक जो बच्चा था वो बदल गया। उस दिन उस बच्चे ने ये समझा कि ये सिर्फ एक सरकार नहीं, ये एक जुल्म का सिस्टम है। आज जब हम लोग भगत सिंह के बारे में सोचते हैं तब हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेते हैं कि हाथ में बंदूक पकड़ा हुआ एक नौजवान। पर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों ने उस वक्त पर भगत सिंह को देखा था वो लोग ये कहते हैं कि भगत सिंह के हाथ में एक किताब जो है वो हमेशा रखती थी। भगत सिंह जो थे वो हमेशा बंदूक नहीं उठाते थे, वो किताब उठाते थे। वो पढ़ते थे कार्ल मार्क्स, लेनिन और डार्विन को। वो समझना चाहते थे कि जो समाज का जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है। और भगत सिंह का ये मानना था कि जो क्रांति है ये गोली से नहीं आती, ये सोच से आती है। दोस्तों, जो भगत सिंह का परिवार था वो सिख परिवार था, आर्य समाज का प्रभाव था और घर में धार्मिक माहौल था। लेकिन भगत सिंह ने एक अलग रास्ता चुना, उन्होंने पूजा से ज्यादा सवाल पूछना सीखा। उनका जो एथिज्म था वो किसी गुस्से से नहीं आया था, उनका जो एथिज्म था वो सिर्फ पढ़ाई और सोच का नतीजा था। भगत सिंह पैदा ही रेवोल्यूशनरी नहीं हुए थे, वो बने थे अनुभव से, पढ़ाई से और सिस्टम को समझने से। और इसीलिए जब उन्होंने कहा था दैट आई एम एन एथिस्ट, तो ये कोई जज्बाती स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं थी, वो एक सोची समझी डिक्लेरेशन थी। और आज का ये जो वीडियो है ये भगत सिंह की उसी स्टेटमेंट के ऊपर है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए। लेकिन आज का सवाल ये है कि भगत सिंह ने खुद को एथीस्ट क्यों कहा था? क्या उनको भगवान से नफरत थी या फिर उनके पास कोई गहरी वजह थी? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम लोग समझेंगे भगत सिंह के दिमाग की सोच, उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक ऐसे व्हाई आई एम एन एथीस्ट के जरिए। भगत सिंह का ये मानना था कि जो अंधविश्वास है ये इंसान को कमजोर बना देता है। वो कहते थे कि अगर हम लोग बिना सवाल पूछे सिर्फ इसीलिए मान लें क्योंकि सब लोग जो हैं वो मान रहे हैं, तब ये सोच की हार है। उनके लिए सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं था बल्कि जरूरी था। भगत सिंह जो थे वो लॉजिक पर भरोसा करते थे, ना कि बिना सबूत के विश्वास पर। उन्होंने अपनी जिंदगी में देखी गरीबी, ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म, बेकसूर लोगों का दर्द। फिर उन्होंने एक सीधा सवाल पूछा। भगत सिंह ने पूछा, अगर कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है तो फिर जुल्म और अन्याय को रोक क्यों नहीं पाती? भगत सिंह ने यह कहा कि अगर भगवान है फिर क्यों नहीं ये इन अंग्रेजों के अंदर वो सोच डाल देता कि हम लोग इन लोगों के ऊपर जुल्म ना करें और इंडिया को छोड़कर हम लोग वापस चले जाएं। भगत सिंह की नजरों में दुख को भगवान की मर्जी समझना सिर्फ एक बहाना था ताकि जो इंसान है ये जिम्मेदारी ना ले सके। भगत सिंह का ये मानना था कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान पर सिर्फ इसीलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है स्वर्ग से, नर्क से, सजा से और मौत के बाद के अंजाम से। भगत सिंह ने लिखा कि मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं डर से नहीं, सोच से जीता हूँ। कुछ लोगों ने उनके ऊपर आरोप भी लगाए कि वो अहंकारी हैं और इसीलिए वो भगवान को नहीं मानते। लेकिन भगत सिंह का जो जवाब था वो एकदम क्लियर था कि एथिज्म कोई फैशन नहीं है, ये एक गहरी सोच का नतीजा है। और इसीलिए शायद उन्होंने कभी भी भगवान को अपनी तकलीफ का सहारा नहीं बनाया। और सबसे पावरफुल बात यह है कि जब भगत सिंह जेल में थे, उन्हें पता था कि मेरी मौत पक्की है, उन्होंने तब भी भगवान को याद नहीं किया था। भगत सिंह ने कहा कि लोग मानते हैं स्वर्ग में, लोग मानते हैं नरक में, लोग मानते हैं जन्नत में, लेकिन मैं तो एक नास्तिक हूँ जो कि भगवान में नहीं मानता। और मुझे पता है कि जिस दिन मैंने फांसी का फंदा चूमा उसी दिन मेरी जो कहानी है वो खत्म। ना कोई स्वर्ग, ना कोई जन्नत और ना कोई नर्क। उन्होंने ये भी लिखा कि आखिरी वक्त में भगवान को याद करना मेरी सोच के साथ धोखा होगा। और इसी बात से आप लोग समझ सकते हो उनकी सोच की ईमानदारी। आज हम लोगों के ऊपर छोटी सी कोई दिक्कत आती है, छोटी सी कोई परेशानी आती है
हम लोग भगवान को याद करते हैं। लेकिन वो जो बंदा था वो जेल में बैठा हुआ था, तब भी उसने भगवान को याद नहीं किया। भगत सिंह का मानना था कि भगवान नहीं, इंसान ही अपनी तकदीर बनाता है। समाज जो है वो बदलता है सोच से, एक्शन से, बलिदान से, ना कि प्रार्थना से। और दोस्तों, भगत सिंह जो थे वो धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं थे, वो खिलाफ थे अंधविश्वास के। वो चाहते थे कि इंसान सोचे, समझे, सवाल करे और जिम्मेदारी ले। और इसीलिए जो उनका एथिज्म था ये नफरत से नहीं बल्कि सोच से पैदा हुआ था। और फिर आता है वो दिन 23 मार्च 1931, लाहौर सेंट्रल जेल। शाम जो थी वो ढल रही थी, लेकिन जो जेल के अंदर का जो वक्त था वो रुक गया था। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक जो फांसी थी वो सुबह होनी थी, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फांसी का जो टाइम था वो चेंज कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था और उन्हें डर था उस 23 साल के नौजवान का। इसके बाद में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनके सेल से बाहर निकाला गया। भगत सिंह उस वक्त पर भी शांत थे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, इनकलाब जिंदाबाद। और जब उन्हें फांसी घर ले जाया जा रहा था तब उन्हें कोई डर नहीं, कोई प्रार्थना नहीं और कोई माफी की गुजारिश नहीं। हालांकि भगत सिंह के पास काफी सारे ऐसे मौके थे जिससे कि वो इस सजा से बच सकते थे, लेकिन जो भगत सिंह थे वो कोई माफी वीर नहीं थे, वो माफी मांगने वालों में से बिल्कुल नहीं थे। और इसीलिए जब उनको फांसी देने के लिए लेकर जाया जा रहा था तब वो एकदम शांत थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जीक्यूशन से थोड़ी देर पहले ही एक जेलर जो थे वो उनसे मिले थे। उन्होंने भगत सिंह से पूछा था, क्या तुम भगवान को याद करना चाहोगे, क्या तुम प्रार्थना करना चाहोगे, क्या तुम अपनी जो लास्ट इच्छा है वो बताना चाहोगे। और इसके ऊपर भगत सिंह ने कहा था कि मैं पूरी जिंदगी अतीत रहा हूँ और आखिरी वक्त में भगवान को याद करना मेरी सोच के साथ धोखा होगा। फांसी के फंदे के सामने खड़े होकर भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमा। जी हाँ, भगत सिंह ने फांसी का जो फंदा था उसे चूमा, जैसे मौत नहीं कोई बाधा हो। 23 साल का नौजवान अपनी जिंदगी जो है वो अपने फैसले के ऊपर खत्म कर रहा था। ना स्वर्ग की उम्मीद, ना जन्नत का खौफ और ना नर्क का डर, सिर्फ इतना यकीन कि उसकी जो सोच थी वो जिंदा रहेगी। 23 मार्च 1931 ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि उन्होंने उस इंसान को खत्म कर दिया, लेकिन वो लोग जो थे वो उसकी सोच को खत्म नहीं कर पाए और उसके बाद में वो जो नाम था वो हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, भगत सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके जो सवाल थे वो आज भी जिंदा है। क्या भगत सिंह ने इस समाज के लिए अपनी जान जो थी वो कुर्बान की थी? यहाँ का जो यूथ है वो नशों के बीच में पड़ा हो, ना वो सरकार से सवाल पूछता है, ना वो अपने हक के लिए लड़ता है। इसका जो जवाब है ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। तो आप सभी भगत सिंह के बारे में जानते हो, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूँ कि भगत सिंह के बारे में एक बार पढ़ो भी। तो इसीलिए YIM एन एथीस्ट जो बुक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल रहा हूँ, आप लोग वहां पर जाइए और एक बार ये जो बुक है ये मंगवा कर जरूर पढ़िए। तो अगर आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें, क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं, सोच बदलने वाली जो सच्चाइयां हैं वो दिखाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी नए सच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।